जो है हमसे क्या है सब चीज़ें छुपाना चाहती है जनरल पब्लिक से। सिर्फ आज उनको अशोक का नाम लेना मजबूरी है। आप समझिए वो मजबूरी बन गई है क्योंकि विश्व में सम्राट अशोक का और तथागत बुद्ध का ही नाम है, तो ये उनकी मजबूरी पर उनका नाम लेती है, लेकिन इनकी नीतियों पे चलने को राजी नहीं है और विश्व विजयी करना चाहती है, विश्व विजेता बनाना चाहती है, विश्वगुरु बनाना चाहती है, लेकिन किनकी वजह से बनी है ये वो छुपाना चाहती है या हमें आपस में लोगों को इससे भ्रमित करना चाहती है। खड़े हैं तो कम से कम अपने इतिहास को तो जानो। तो अब धीरे धीरे लोग मतलब हो रहे हैं, हिम्मत आ रही है। वो हिम्मत और वो जागरूकता की ही देन है कि आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं, सम्राट अशोका की बात नहीं करती है। यही वजह है कि हम लोगों को छोटे लेवल पे शुरुआत करनी पड़ रही है और धीरे धीरे लेके हम इसको बड़े लेवल तक जाएंगे। उन नीतियों का पालन सरकार नहीं कर रही है, ना ही हमें उनके बारे में बता रही है, इसलिए हमें इसको शुरुआत करनी पड़ रही है और हम कहीं ना कहीं इसको एक बड़े लेवल पर जाएंगे। और एक समय आएगा जब सरकार को भी सिर्फ नाम के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगी। आज भारत सरकार अखंड भारत की बात करती है, भारत को विश्व बनाने की बात करती है, लेकिन ये इस पे बात क्यों नहीं करती कि अखंड भारत किसकी वजह से था, कौन सी नीति वजह से भारत अखंड भारत बना या विश्व विजयी बना। तो अखंड भारत की बात करते हैं, वो किस राजा के यहाँ पे बनते हैं, उसके इतिहास को ये लोग मिटा रहे हैं, दबा रहे हैं या आने नहीं दे रहे हैं। आज इतिहास की किताबों में अशोक का सिलेबस जो है बहुत छोटा सा कर दिया गया। चलेगा कि सम्राट अशोक कौन थे, उनका देश में क्या योगदान था, हमारे देश की सीमाएं जो अखंड भारत था कहाँ तक था, जो आज खंड खंड भारत में कन्वर्ट हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका हमसे अलग हुए, क्या रीजन था, इसके पीछे लोग जानेंगे, तभी एक निर्माण, एक नींव हम रख पाएंगे देश के लिए। विश्वविद्यालय में सभी युवाओं ने मिलकर आज यहाँ पे सम्राट अशोक जयंती मनाई है, सम्राट अशोक की बात की, लेकिन देखा जाता है कि आज भी कई जगह सम्राट अशोक के बारे में लोगों को नहीं पता है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में भी किताबों में नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, बेसिकली किताबों में ना पढ़ाने का रीजन ही यही है, इनको छुपाया गया, हम लोगों की पहुंच से दूर किया गया, किताबों से दूर किया गया, इनकी इंस्क्रिप्शन को तोड़ दिया गया, जो चीजें ऊपर थी उनको जमीन में दफन कर दिया गया। तो मेन मुद्दा हमारे अपोजिट थॉट वालों का यही था कि हमसे हमारी इतिहास को छीन लिया जाए, हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। मतलब सबसे बड़ा चोरी किसी की जीवन में, किसी की समाज में यही होता है कि उसकी इतिहास उससे छुपा लिया जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ उस टाइम पे। मतलब इनसे बड़ा सम्राट कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं था, और वो सारी चीज को हमारे देश में रह के हम नहीं जान पा रहे हैं। इसको उजागर कौन किया? अंग्रेजों ने उजागर किया। सर कनिंघम ने इनकी पहली इंस्क्रिप्शन पढ़ी, फिर वहां से खुदाई चालू हुआ, तो धीरे धीरे सामने आया। तो उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम कहाँ थे और अभी कहाँ खड़े हैं। तो कम से कम अपने इतिहास को तो जानो। तो अब धीरे धीरे लोग मतलब हो रहे हैं, हिम्मत आ रही है। वो हिम्मत और वो जागरूकता की ही देन है कि आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं, सम्राट अशोका की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमको नहीं पता है, हम हमारी कहाँ थे, कहाँ गए, तो किस तरह से इसको आप लोग करेंगे पूरा साथ? हम अब फैक्ट पे बात करेंगे। जैसे होता है ना, कुछ काल्पनिक किताबों के जरिए कुछ कहानियां लोग बताते हैं, तो काल्पनिक किताबों की कहानियों से नहीं, हम फैक्ट पे बात करेंगे। हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखाएंगे। हम इनकी इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में इनकी क्या इज्जत है, क्या सिंबल इनका यूज होता है, वो बताएंगे लोगों को। अपने इंडिया में जो सिंबल यूज हो रहा है वो बताएंगे। चक्र यहाँ से लिया गया है, अशोका स्तंभ यहाँ से लिया गया है। तो ये सब चीजें जब फैक्ट हम लोगों के साथ रखेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब रखेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ नहीं, ये मतलब बात है, सही है। और जो चीजें लोगों को सही लगती है वही वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे लोगों को बताई जाती है। तो धीरे धीरे बता के हम आगे तक फैलाना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा था कि सम्राट उस समय के सबसे बड़े राजा थे, उस समय थे, लेकिन आज भी उनके बराबर कोई नहीं है, कोई सम्राट नहीं है। हुआ है, नहीं। लेकिन क्या वजह है कि भारत में जो भारत सरकार उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा नहीं करती? एक तरह से इसको हम इस तरफ से देख सकते हैं कि मतलब उनकी वैचारिक उनकी मतभेद है। हम किसी और विचारधारा को बिलोंग करते हैं, वो किसी और विचारधारा को बिलोंग करते हैं। जैसे हम एक समाज में समानता की विचारधारा को लेके चलते हैं, लेकिन जो इनको नहीं मानते वो निश्चित रूप से समाज में समानता की विचारधारा को नहीं मानते, और इसीलिए वो हमसे छुपाना चाहते हैं। वो हमारी छुट्टियों को नहीं मानते, नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों से मतलब एक तरह से हमारी समाज के, हमारे लोगों से दूर करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहें भैया कि सम्राट अशोक जयंती पे आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्राट जयंती मन गई और भी कई जगह नहीं मन रही है, लेकिन इतिहास में नहीं है, और भारत सरकार क्यों नहीं ध्यान देती सम्राट अशोक पे? ये अच्छा प्रश्न किया आपने, आपको बधाई। और मुझे अच्छा लगा कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि भारत सरकार ने क्यों मनाई, मैं इसका ये कहना चाहूँगा कि आज भारत सरकार अखंड भारत की बात करती है, भारत को विश्व बनाने की बात करती है, लेकिन ये इस पे बात क्यों नहीं करती कि अखंड भारत किसकी वजह से था, कौन सी नीति पे चल के भारत अखंड भारत बना या विश्व विजयी बना। तो अखंड भारत की बात करते हैं, वो किस राजा के यहाँ पे बनते हैं, उसके इतिहास को ये लोग मिटा रहे हैं, दबा रहे हैं या आने नहीं दे रहे हैं। आज इतिहास की किताबों में अशोक का सिलेबस जो है बहुत छोटा सा कर दिया गया है। और यहाँ तो और जो उनकी निशानियां हमारे राष्ट्र प्रतीक के रूप में हैं, जैसे कि चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, और अशोक स्तंभ है,
और भी कई सारी चीज़ें हैं। और सम्राट अशोक के जो लिखित संविधान जो बहुत सदियों पहले था, वही आज हमारे 90% जो है आज के जो भारतीय संविधान में समावेश किया गया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और सरकार जो है हमसे क्या है, ये सब चीज़ें छुपाना चाहती है जनरल पब्लिक से। सिर्फ आज उनको अशोक का नाम लेना मजबूरी है। आप समझिए वो मजबूरी बन गई है, क्योंकि विश्व में सम्राट अशोक का और तथागत बुद्ध का ही नाम है, तो ये उनकी मजबूरी वर्ष उनका नाम लेती है, लेकिन इनकी नीतियों पे चलने को राजी नहीं है। और विश्व विजयी करना चाहती है, विश्व विजेता बनाना चाहती है, विश्व गुरु बनाना चाहती है, लेकिन किनकी वजह से बनी है ये वो छुपाना चाहती है, या हमें आपस में लोगों को इससे भ्रमित करना चाहती है। और आस्था और क्या नाम है जातिवाद, ठीक है, भेदभाव, धर्म की राजनीति करके हमें तबाह कर। आपने कहा आस्था और जातिवाद। सम्राट अशोक राष्ट्र प्रेम की बात करते, राष्ट्र की बात करते, देश हित की बात करते, उनके यहाँ धर्म निरपेक्ष की बात कर रहे हैं। और लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? और उन्हीं के देश, सम्राट अशोक के ही देश। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसीलिए तो ये हमें चाहते ही है ना कि लोग जो है इसी चीज में उलझे रहे, मुद्दों की बातें ना करें, क्योंकि सम्राट अशोक ही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जो आज की जो हमारी बेसिक नीड है, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, नेचर का केयर, वो सब चीज़ों का उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए मैंने कहा ना कि आज सम्राट अशोक को हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और पढ़ाने की भी ज़रूरत है, और सरकार को भी इसमें आगे हमें हेल्प करनी पड़ेगी। अब जब वही हमें हेल्प नहीं करेंगे तो बाकी तो पब्लिक तो जो गुमराह होनी है। सर, जिस तरह से सब लोगों ने बताया कि सरकार नाम तो लेती है, अखंड भारत का नाम लेती है, सम्राट अशोक का नाम लेती है, लेकिन उनकी नीतियों का पालन नहीं करती। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप ये हमसे कह ही रहे हैं कि सरकार इनका नाम लेती है बट नीतियों का पालन नहीं करती है। यही वजह है कि हम लोगों को छोटे लेवल पे शुरुआत करनी पड़ रही है और धीरे-धीरे लेके हम इसको बड़े लेवल तक जाएँगे। उन नीतियों का पालन सरकार नहीं कर रही है, ना ही हमें उनके बारे में बता रही है, इसलिए हमें इससे शुरुआत करनी पड़ रही है और हम कहीं न कहीं इसको एक बड़े लेवल पे जाएँगे और एक समय आएगा जब सरकार को भी सिर्फ़ नाम के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगी सरकार। क्या संदेश रहेगा सम्राट अशोक जयंती पे? आप लोग क्या कुछ संदेश यही रहेगा कि जो चीज़ें जो हकीकत हमसे छुपाई जा रही है, कहीं न कहीं हमें खुद से कोशिश करनी होगी जानने की। जो चीज़ें हमें सरकार के द्वारा या फिर हमारी किताबी जो स्कूल में जो सिलेबस उसमें अगर नहीं बताई जा रही है हमें, तो हमें अपने आप से जानने की कोशिश करनी है। जो किताबें जो फॉरेन ऑथर्स ने लिखा हुआ है, उन्हें पढ़ना होगा। इनके बारे में जो सही जानकारी जहाँ से भी मिले हमें एकत्रित करनी होगी और एक-दूसरे तक पहुँचाना होगा। जहाँ तक हमारे अपने समाज में, अपने देश में जहाँ तक हम लोगों को पहुँचा पाएँ ऐसी जानकारियों को हमें पहुँचाना होगा और जिस तरीके से हमने यहाँ शुरुआत किया है, इस तरीके से देश के हर एक कोने में, हर जगह पे ऐसे कार्यक्रम करने होंगे, तभी लोग जानकार हो पाएँगे, लोग जान पाएँगे। चाहेंगे सम्राट अशोक जयंती पे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश साफ है। हमारे पूर्वज सम्राट अशोक जी का जयंती था, काफ़ी हर्षोल्लास से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनाया गया और ऐसे ही कार्यक्रम आगे होते रहेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि सम्राट अशोक कौन थे, उनका देश में क्या योगदान था, हमारी देश की सीमाएं जो अखंड भारत था कहाँ तक था, जो आज खंड खंड भारत में कन्वर्ट हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका हमसे अलग हुए, क्या रीजन था इसके पीछे लोग जानेंगे, तभी एक निर्माण, एक नींव हम रख पाएंगे देश के लिए और हम अपनी इस तरह के कार्यक्रम को आगे और भी आयोजित करते रहेंगे ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रहे। और हमारे इतिहास को छुपाने का बहुत बड़ा कारण है, काफ़ी इतिहास हमसे छुपाई गई। हमारे तिरंगे में सम्राट अशोक का जो चिन्ह है वो है, बट उसके बारे में कोई बताता नहीं है। 3 रंग बताया जाता है, तिरंगा नाम रखा गया, केसरिया जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, हरा जो हमारे प्रगतिशील हरियाली की प्रतीक है, सफ़ेद शांति के प्रतीक है। बट उन 3 रंगों में जो हमारा चक्र है वो सफ़ेद रंगों में क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है जो लोगों को नहीं बताया जाता है। तो हम इस तरह की मशाल आगे जलाएंगे, लोगों को अपनी बातें पहुंचाएंगे, अपने इतिहास को फिर से जागृत करेंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी। हम अथक प्रयास करते रहेंगे कि हमारे इतिहास को फिर से किताबों में लाया जाए, लोग पढ़ें, लोग जानें, यही हमारी मनोकामना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।